आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। खाकी सेवा के लिए है, सुरक्षा के लिए है, सहयोग के लिए है। हम सब और आप भी ऐसा ही मानते हैं। लेकिन हिसार से खाकी को दागदार करती एक खबर सामने आई है। हिसार के डीआईजी पर 50 लाख की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। रिटायरमेंट से 4 महीने पहले ही डीआईजी बलवान सिंह राणा पर ये आरोप लगे हैं। ये आरोप लगाए हैं ताराफोर्ड कार एजेंसी के संचालक प्रदीप नेहरा ने सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज, डीजीपी मनोज कुमार, आईजी राकेश कुमार आर्य को ईमेल भेजकर हिसार के डीआईजी बलवान राणा और डीएसपी अशोक कुमार पर 50 लाख की रिश्वत के मामले में कार्रवाई की मांग की है। प्रदीप नेहरा ने कहा है कि उनको पिछले 1 साल से पुलिस प्रताड़ित कर रही है। पूरे मामले के बारे में खुद प्रदीप नेहरा ने जो बताया वो आपको सुनाते हैं। लग रहा है फैक्ट्री, उस प्लांट में जो कुछ ऑयल मिक्सिंग का, कुछ पार्ट्स का, इस तरह का मामला था। तो मैंने 3/7/2021 को कंप्लेंट दी थी सदर थाना में। उसके बाद इन्होंने घुमा के 4 महीने हो गए। फिर इन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि जी आप ऐसे आपको डीएसपी साहब बुला रहे हैं। हम वहाँ गए तो शुरू में उन्होंने 50 के ऊपर के, हमने हाथ जोड़ के वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे या सेम डे शाम को दोबारा बुलाया कि जी आप पुलिस तो ऐसे ही मांग लेती है, आप इसको 2 से भाग कर देते। तो मैंने कहा जी मैं तो 2 से भाग में भी मेरे को नहीं करनी है बात। तो मैं अपने आके घर बैठ गया। उसके बाद जब आराम से बैठे थे कोई बात नहीं, परसों 7 तारीख को ना एक लड़का था जो पिछले 2 साल से मैंने उसको निकाल रखा है। उसने और 2 अन्य लड़कों ने चोरी कर ली थी 33 लाख रुपए की स्पेयर पार्ट की। उनका जो कोर्ट केस चल रहा है, मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। एफआईआर पहले मैंने करवाई, उसके बाद उनकी हाई कोर्ट तक जमानत नहीं हुई क्यों बात सत्य थी। उसके बाद कोर्ट में केस चल रहा था। 2 साल, पौने 2 साल से मैं उस बच्चे से मिला ही नहीं। तो जब मिला नहीं तो रात को फोन आता है भास्कर जागरण से कि जी आप ना आपकी एफआईआर हो गया आपके खिलाफ। मैं किस बात की? तो बोले जी ऐसे कोई बच्चा था वो सुसाइड कर गया। तो मगर सुसाइड नोट में मेरा नाम है। बोले नहीं सुसाइड नोट नहीं है, लेकिन बयान के आधार पर आपके खिलाफ एफआईआर कर दी। यह एफआईआर नहीं, ये एक्चुअल में बलवान सिंह राणा है। ये पहले भी मेरे से पैसे मांग रहा था और मेरे से दुश्मनी निकाल रहा है। और इसके ऊपर मैंने उनको साफ बोल दिया। एकदम से फोन आया, उसी टाइम मैंने उनको फोन पे मैं मेरी रिकॉर्डिंग करो आप, और ये मेरा बयान है और इसको आप मेरे बराबर में छाप दो। मेरे सबूत ये हैं कि देखो पुलिस जो महकमा है ना, वो आप भी अगर अंदर जाते हो तो आपके फोन भी बाहर रखवा लेता है। तो मेरी वहां की लोकेशन आपको बोलेगी, मेरी वहां की बात आपको बोलेगी, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ये लोग करने नहीं देते। ये पूरा तसल्ली से यार जो जब इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तब तो बिल्कुल सावधान रहते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक श्योरिटी मैंने कल आईजी साहब के भी, सीएम साहब के भी ये जो दिया है ना, उसके अंदर मैंने लिखा है कि आप नार्को टेस्ट करवाओ, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर वो दोनों तैयार हैं अपने आप आपको पता चल जाएगा। हमने कोई मांग नहीं की। हमने ये कहा कि बगैर मतलब के इस तरह के अधिकारी जो हैं ये बगैर मतलब जनता को परेशान करते हैं। प्रदीप नेहरा ने लिखित शिकायत में कहा है कि इस मामले में शामिल डीआईजी बलवान राणा और डीएसपी अशोक कुमार का नार्को टेस्ट करवाकर जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि वो खुद भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। मांगे पैसे कि डीएसपी साहब ने ही मेरे को बुलाया है कि साहब की बदली होने लग रही है और हमारे को इतने पैसे दे दो हैं और ये आपकी एफआईआर हम कर देंगे। तो मैंने कहा भाई एफआईआर के इतने पैसे थोड़ी होते हैं, तो बदली के लिए आप मेरे से चाहे 1 करोड़ रुपया ले लो, लेकिन मैं ये इस तरह इसकी अमानत रहेगी, मैं आपको मेरे को वापस करने पड़ेंगे। बोला ना ये तो वापस नहीं होती। बलवान राणा ने मेरे से बातचीत नहीं की। मैं खुद वहां पे गया था अपनी कंप्लेंट्स को लेके। तो बदतमीजी बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मेरे आप देख रहे हो सफेद बाल है, ना कोई बिठाना ना कोई बात। और हाँ भाई तू है क्या, तूने बोला फोन कराया था क्या, सिफारिश कराई थी क्या, तो इस तरह की बातें करी। ताराफोर्ड एजेंसी संचालक प्रदीप नेहरा के खिलाफ कंपनी के पूर्व कर्मचारी दिनेश को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया गया था।
इस मामले में नेहरा का कहना है कि 2 साल पहले मेरे यहाँ कुछ कंपनियों में स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी धांधली पकड़ी गई थी तो कर्मचारियों पर केस दर्ज हुआ था। फिर इसी मामले में एक कर्मचारी दिनेश ने जहर खा लिया था। तो वहीं डीआईजी बलवान सिंह राणा इस मामले में वीरवार को सवालों का जवाब देने से पीछे हट गए। उन्होंने वीरवार दोपहर अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी और मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया। आईजी के पीआरओ सज्जन कुमार ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अधिकारी पे आरोप लगाए हैं और रिश्वत मांगने के, तो आईजी कार्यालय में वो एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। उस पर आईजी साहब की तरफ से संबंधित अधिकारियों से कमेंट्स मांगे गए हैं। कारोबारी ने कोई इसमें रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, उससे कमेंट्स मांगे गए हैं और इस मामले में जो भी सच्चाई होगी, सच्चाई के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, आईजी साहब की तरफ से ही कमेंट्स मांगे गए हैं संबंधित अधिकारियों से, और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये किसी के मांगने से नहीं होता, ये पुलिस का प्रोसेस है। वो जहाँ उचित समझेगी, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो पुलिस अपने मेथड के अनुसार वो काम करेगी। इस मामले में डीआईजी साहब कह चुके हैं कि उन पर लगे आरोप सच नहीं है, जबकि प्रदीप नेहरा का कहना है कि पैसे नहीं देने पर पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दिया। पुलिस के बड़े अधिकारियों से जुड़े इस प्रकरण ने सरकार की भी किरकिरी करवा दी है। अब देखना होगा कि मामले में क्या कुछ सामने आता है। यह खबर भेजी है हिसार से संवाददाता प्रवीण कुमार ने। हरियाणा तक की और भी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।